एक बार बादशाह अकबर, बीरबल और तमाम मंत्री दरबार में बैठे थे। बैठक की कार्यवाही चल रही थी। एक एक कर प्रदेश की जनता अपनी समस्या लेकर कोर्ट आ रही थी। इसी बीच वहां एक शख्स कोर्ट पहुंचा। उसके हाथ में एक घड़ा था। सभी लोग उस घड़े को देख रहे थे। तभी अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, इस घड़े में क्या है? उसने कहा, महाराज, इसमें चीनी और रेत का मिश्रण है। अकबर ने फिर पूछा, किस लिए? अब दरबारी ने कहा, गलती माफ़ हो महाराज, लेकिन मैंने बीरबल की बुद्धिमत्ता के कई किस्से सुने हैं। मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि बीरबल इस रेत में से बिना पानी का इस्तेमाल किए चीनी का एक एक दाना अलग कर दे। अब सभी हैरानी से बीरबल की ओर देखने लगे। अब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, देखो बीरबल, अब तुम इस व्यक्ति के सामने अपनी बुद्धिमानी कैसे दिखाओगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, हो जाएगा। यह मेरे बाएं हाथ का काम है। अब हर कोई सोच रहा था कि बीरबल रेत से चीनी को अलग करने के लिए क्या करेंगे। तब बीरबल उठे और उस जार को महल में मौजूद बगीचे की ओर ले गए। उनके पीछे वह शख्स भी था। अब बीरबल बाग में एक आम के पेड़ के नीचे पहुंचे। अब उसने जार में मौजूद रेत और चीनी के मिश्रण को एक आम के पेड़ के चारों ओर फैलाना शुरू किया। तभी उस व्यक्ति ने पूछा, अरे यह क्या कर रहे हो? बीरबल ने कहा, यह तुम्हें कल पता चलेगा। इसके बाद दोनों वापस महल आ गए। अब सभी को कल सुबह का इंतजार था। अगली सुबह जब दरबार लगा तो अकबर और सभी मंत्री एक साथ बगीचे में पहुंचे। उसके साथ बीरबल और रेत और चीनी का मिश्र लाने वाला भी था। सभी आम के पेड़ के पास पहुंचे। सबने देखा कि अब वहां केवल रेत पड़ी है। दरअसल चींटियों ने रेत में मौजूद चीनी को निकालकर अपने बिल में जमा कर लिया था और कुछ चींटियां बची हुई चीनी को अपने बिल में ले जा रही थी। इस पर उस व्यक्ति ने पूछा, चीनी कहाँ गई? बीरबल ने कहा, चीनी रेत से अलग हो गई। सभी जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल की इस चतुराई को देखकर अकबर ने उस व्यक्ति से कहा, अगर तुम्हें अभी चीनी चाहिए तो तुम्हें चींटी के बिल में घुसना होगा। सभी फिर से हंसे और बीरबल की तारीफ करने लगे।